सब आते रहते बना हुआ है आपके समझ में नहीं आता। देखो साहब चलो छोड़ो बोलना देखने का टाइम खत्म होगा देने का कोई सुनने कुछ नहीं आता। अगर में जरा मास्क निकालो, मास्क निकालना हाँ ऐसा आजा निशाने तो ज्यादा लोग पकड़ लेते हैं। ये जितने लोगों को देख रहे हो तो छांव में ठहरा देना। लेने के बाद में झाड़ के नीचे एक साथ गेट खोल के पूरा नहीं गेट खोलना नहीं क्या खोलना नहीं है गेट। नहीं ये और तो कार के वहाँ लगाओ क्या टाइम पे आ रहा है ये बटानी क्या करे घर में जा कुत्ता कितना लेता हाँ कुत्ता देख रहा था घूर रहा कतर लिया था खराब नहीं हो रहा वैसी जैसा वैसी हो ले ले रही खबीसा जरा मास्क, आजाद भाई मास्क। हाँ निकाल दिया खबीर साहब को देख लो तुम आदिल में खबीर साहब को संभालो तुम रियाज साहब कहाँ है? वो रियाज भाई कहाँ है? रियाज भाई वहाँ गेट करेंगे शायद। आते आते फिर लेंगे। अच्छा भैया मैं 10 लोगों तक उधर लेने के बाद हाजी में आ जरा मास्क निकालो यार। आओ अरे कल ही छोटा है अरे जेल से छुट के आ रहा हूँ यार। चलो हटो चलिए बिस्मिल्लाह। अरे अब चलो मास्क चलो हट जाओ भाई इधर आ जाओ जरा ये आ जाओ इधर आ जाओ रियाज भाई आप चलो इधर से चलो आओ चलो ले लो हट जाओ इधर हट जाओ रफीक भाई इधर आओ देखो लोग आने तो क्या कर रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल दे रहे क्या है वही बोल रहे हैं। हाँ चलो इधर से ले लो मैं आओ क्या बच्चे ये चला गए वाह आओ थोड़ा झाड़ के नीचे खड़े रह जाओ छाव में ठहरो चलिए भाई झाड़ के नीचे खड़े रह जाओ अभी नहीं छोड़ रहे चलिए अभी ऐसा लीजिए फोटो आई जैसा लीजिए। चलिए झाड़ के नीचे खड़े रह जाइए भेजो रियाज में आके झाड़ के नीचे खड़े रह जाइए टोकन दो टोकन फाड़ जाओ सब चलो टोकन देते जाओ फाड़ दे जाओ दे दो चलो चलिए सब देते जाइए झाड़ के नीचे खड़े रहो चलो झाड़ के नीचे खड़े रहो चलो लाइए टोकन दीजिए टोकन दो चलो चलिए चाहे आपको टोकन चलो 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 निकलो टोकन दे दो चलो साफ देते हैं चलो चलो रियाज भाई चलो भेजो टोकन दे चलो चलो अब टोकन इधर दे दो बस का कितने आदमी हो गए 10 हो गए चलो 10 हो गए रुक जाओ उधर लेडीज को चलो 10 और दो को छोड़ दो है ना करो टोकन दे दो आगे बढ़ो टोकन नहीं थोड़ा सा चलिए भाई आओ तो चलो आज टोकन चलो नंबर आप के बुलाए टोकन दिए तो छोड़ दो टोकन बुलाए ना हाँ टोकन देना चलो 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 टोकन जल्दी तो टोकन छोड़ो भाई चलो नहीं थोड़े टोकन दिए थोड़े नंबरों पे बुलाए चलो जी आओ जी इसको हो गया था आप लोग पीछे आइए जरा पीछे नंबर थोड़ा कैमरे के फोकस के ऊपर वो करिए भाई थोड़ा सितारी साहब थोड़ा कैमरे का फोकस करिए अरे यार बोल के छोड़े फिर कंफ्यूज न करो बोल के तो छोड़ो टोकन क्या है इनको टोकन नहीं दिया उनको टोकन नहीं दिया टोकन क्या है तुम्हारा टोकन नहीं दिया अरे जा हटा बैठो टोकन ले आओ चलो अच्छा टोकन लेके आओ आगे से टोकन लेके आओ टोकन लेके आओ चलो पूरे खानदान को ला लो अरे टोकन में ले आओ टोकन है तो दो भाई चलो चलो जाओ भाई इधर लाओ हेलो चलिए
हाँ ये लो इधर आ जाइए। चलो 10 आदमी हो गया तो लेडीज के छोड़ो भाई, हो गया चला लेडीज 10 आदमी छोड़ो इधर। हो गया 10 आदमी रोक दो, 10 आदमी हो गया। हेलो चलो लीजिए। आओ माँ, चलो जाओ माँ, जाओ आओ माँ। 40 भाई जरा आप सामने से हट गए तो टोकन थोड़ा कैमरे के फोकस में आओ भैया। तो फिर कैसा? अच्छा, क्या नाम है तुम्हें? शाहिदा बेगम। दोनों है साथ में। शाहिदा बेगम। फिर नंबर क्या है? मैं 140 लिख लेके आई घर से। कैसा लिख लेगा? तो बोले 140 ना शाहिदा बेगम। तो हमला माँ ठहरो एक चेक करो जी 140 मत लिखने का। घर से बोले तो है रिजवाना बेगम है ना? शाहिदा बेगम। रिजवाना बेगम। फोन नंबर क्या है आपका? मेरा नंबर 9642। अलग है। चलो नहीं हट जाओ, थोड़ा आखिरी में ले आओ। कौन सी अरे भैया चलो जाओ जाओ, चलो जाइए, 10 आदमी को थोड़ा वेट करो। हट जा पीछे हट जा। चलो 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 दे देना। चलो अभी भाई थोड़ा फोकस में आइए। अभी भाई 144 अलग है। 103 अभी भाई थोड़ा फोकस में आइए। फैजा नसरीन। फैजा नसीम हेलो जाओ माँ, जाओ। चलो चलो भाई 136 हाँ, ये डाल। हेलो उधर ठहरना, लेडीज को जान। 128 मैं देखिए आया। देख लीजिए। चलो एक है दो इंसान एक एक चलो मर्दाना छोड़ो भाई, इधर से आ जाओ, आ जाओ भाई, रोक दो भाई। 18 बोलिए बात गड़बड़ी दिलाते बोलिए खत्म 149 चलो चलो 149 हाँ चलो जाओ बाहर, जाओ 111 25 नंबर इनको। वहाँ देखो मैं 25 नंबर नाम बोलो। 25 आपका है। हाँ क्या है नाम बोलो। 25 का नाम बोलो। हाँ इमरान। तुम्हारा टोकन क्या है फिर? नहीं दिया खाली फोन कौन बोले? सबको टोकन दिए। देख लो इसमें नाम जानो नाम देख लो। बाद में देखेंगे। 25 है तो रहता है इसमें ठहर रहता गड़बड़ी मत करो। इतनी देर से आए 1 घंटे तक वहाँ अंदर जाने तेरे तुम्हारे कुछ है 25 नंबर सब वहाँ पर इमरान मोहम्मद इमरान। 8247। हाँ चलो ले लो भाई। आगे ले कंधा आइन बात 100 नंबर 100 नंबर नंबर है इसलिए 100 है सब है ये है ना देखो 100 104 100 देखो क्या यहाँ है 100 नंबर। नाम बोलो। यहाँ लो चलो हाँ क्या नाम है? जुबैर 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 ये 39 नंबर जुबैर है लो। इधर पाशा जो मैं क्या नाम है आपका? अली ठहरो ठहरो, तुम लोग ठहरो। चलो हेलो जी इधर आओ, हेलो 50 इधर देखो, इधर ठहरो। हाँ चलो चलो और एक दो भाई आओ जी इधर आओ, 17 ये इधर आओ, नंबर इधर आओ, उधर देखो, उधर देखो। इधर देखो चलो 17 चलो लो बन्नी इसको भी दो। हाय इसको टोकन आप चलो भाई आप रोक दो, लेडीज को भी कितने जने हैं? 10 हाँ चलो चलो हो गया, 18 बस रोक दो भाई, रोक दो भाई रोक दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद हामिद हुसैन शुतारी कारगुजार सदर आल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत नाज़रीन इकराम और हैदराबाद की आवाम से मुखातिब हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि वो आज 11वां प्रोग्राम हमारा कामयाबी के साथ तकमील फरमाया और हम जो है ईद के तोहफे की बुनियाद पे जहाँ पर अहम तरीन ईद होती है शीर खुरमा सेवियाँ और दीगर उसमें मसाले जहाँ शामिल होते हैं उनके अखराजात के लिए हम जो है अवामुन्नास को के खिदमत में नजराना पेश कर दिए हैं। अब हमारा मकसद ये है कि हमारी जमात के जो प्रोग्राम है हम अवामुन्नास की खिदमत के लिए आगे बढ़े हैं और हम कोशिश कर रहे हैं हक़ की आवाज़ उठाई जाए और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और जो मराद गवर्नमेंट के खुसूसन मुसलमानों और दीगर कम्युनिटी के जो हैं जो हमारी जमात के मेंबर हैं जहाँ पर दलित शामिल हैं, क्रिश्चियन शामिल हैं, सरदार जी शामिल हैं और मुस्लिम शामिल हैं, इनके मफादात की हिफाजत के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम नफ़रती पैगाम देने के क़ाइल नहीं हैं, न भड़काऊ तकरीर के क़ाइल है।
हम ये चाहते हैं कि हमारा हैदराबाद और तेलंगाना शीरो शकर की तरह जो है कायम व दायम रहे। हमारे केसीआर साहब चूँकि इनकी पॉलिसी जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब के साथ है और नरेंद्र मोदी साहब आरएसएस के साथ है और हमारे शहर की क़ियादत केसीआर साहब के साथ है। तो आप यकीन कीजिए ये जो है ये इनका एक ही प्रोग्राम है कि वो जो है नफ़रत का चिराग जलाया जाए, आवाम को कोई फ़ायदा ना पहुँचाया जाए। इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल पोजीशन है, लोग खाने के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए मोहताज हैं। आज 2 महीने हो रहे हैं लेकिन जो है उनके लिए खातिर खा कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। प्रोग्राम बराबर चाकआउट किए जा रहे हैं। हमारे शहर में 1 लाख ऑटो ड्राइवर्स हैं और उससे ज़्यादा है। उनकी फैमिली कितनी सफ़र है। हम परसों जो है जब राशन किट्स बांटे और जो है उन ऑटो ड्राइवर्स को बुलाए, उनकी कहानी अगर सुने तो जो है खून पानी पानी हो जा रहा है। वो लोग फाके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन आज हमारे पास की सियासी जमातें सिर्फ दावा कर रही हैं और वो लोग जो क़ियादत के लिए बुलंदबांग दावे करते हैं वो जो है महल्ले तक नहीं पहुंच सक रहे हैं और लाखों रुपए का ऐलान कर रहे हैं और मुस्तहिकीन को जो है कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि ये लम्हात में आप सब्र का मुजाहरा कीजिए और खुसूसन माह रमज़ान है। अल्लाह ताला आपकी हमारी दुआएं कबूल करता है। आप हमारी जमात की तरक्की के लिए दुआ कीजिए और जालिमों के लिए मुकाबला करने की ताकत की दरख्वास्त कीजिए ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें और ये हमारी खिदमत जो है अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल हो जाए। खुदा हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, ट्रेजरर ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत, आज दारुल अवाम ऑफिस से मुखातिब करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारी 11वीं मरतबा हम लोग जो है सो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 500 रुपये करीब 200 आदमी को बांटा गया है यहाँ पर और ये हम 11वीं मरतबा है। हम यहाँ से दवाखानों में खाना, राशन, हर चीज़ पहुँचाते हुए राशन कीटा दिए, पैसे दिए, काफ़ी मदद करते आ रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये। और ये सब अल्लाह ताला इंतज़ाम कर रहा, हम कुछ नहीं करें, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का इंतज़ाम है जो हम जैसे एक ज़रिया बन के आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। गरीब गुरबा तक के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पहुँचाने के लिए। और कोरोना वायरस एक ऐसा इशू बन चुका है कि ये जानलेवा बीमारी है और ये जब से ये केसीआर साहब शराब खोले हैं और बढ़ गया है। आप देख रहे हैं 2-3 पर आ गया था, 6 तक आ गया था, अब 60, 65, 80, 75 ऐसा चल रहा। और ख़ास तौर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जिसको गवर्नमेंट हाइड कर रही। आखिर क्यों हाइड कर रही? एक्चुअल रिपोर्ट 100-150 केसेस हो रहे, 50-40 बता रहे। आखिर क्या वजूहत है इसके? मैं केसीआर साहब से सवाल करता हूँ, क्यों हाइड कर रहे हैं आप? पब्लिक में पैनिक होते बोलकर हाइड कर रहे हैं या क्यों हाइड कर रहे हैं? कम से कम पब्लिक एक दूसरे से बच के रहेंगे। अगर उनको मालूम हो गया है कि 100-150 केसेस हो रहे बोले तो पब्लिक अपने आप को सेव करेंगी। तो मैं क्लियर पिक्चर लाना केसीआर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, केसीआर साहब से क्वेश्चन करता हूँ कि क्लियर पिक्चर कितने केसेस हो रहे हैं डेली, वो क्लियर पिक्चर जो है सो पब्लिक में लाए तो पब्लिक जो है सो इसका प्रिकॉशनरी स्टेप लेंगे। और आज की सुबह में अहम बात यह है कि बड़े अफसोस की बात है, अवैसी MP साहब की हिदायत पर पाशा खादरी MLA हल्के याकुतपुरे के स्टेट इलेक्शन कमीशन, तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन को जाकर हमारे खिलाफ कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करके ये बोलते हैं कि ये पार्टी का रिकग्निशन ख़त्म कर दिया जाए, ये पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। एक नहीं बल्कि जो सो 2-3 बार जाके जो सो पाशा खादरी, यहाँ पर नाम है आप पढ़ सकते हैं, सैयद पाशा खादरी जाकर बोलते हैं कि ये पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। ये लोग घबराहट और बौखलाहट का शिकार बन चुके हैं। ये लोग परेशान है कि पब्लिक इनकलाब चाह रही, पब्लिक चेंज चाह रही, पब्लिक बदलाव चाह रही। तो मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ कि आगे बढ़ के आइए, आप लोग आवाज़ उठाइए। क्यों? वो तो अभी नहीं तो कभी नहीं। आपका वोट हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, आपका वोट तेलंगाना का मुस्तकबिल है, आपका वोट हैदराबाद का मुस्तकबिल है, आपका वोट आपके आने वाले जनरेशन का मुस्तकबिल है। ये लोग लैंड ग्रैबर्स, फाइनेंसर्स, इनके पास मर्डरर्स, हर किस्म के लोग आए, इनको क्या ज़रूरत थी? ये साफ प्रूफ होता है कि ये लोग जो है सो परेशान हाल है। क्यों? वो तो पब्लिक बदलाव चाह रही, पब्लिक इनकलाब लाना चाह रही। और इनकलाब को रोकने के लिए आप इलेक्शन कमीशन को 2-2 लेटर्स देते जाकर, क्या बोलो तो ये पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, ये पार्टी जो सो हमारे वोट्स छीन ले रही, ये पार्टी जो सो हमारे वोट्स डाइवर्ट कर रही, ये पार्टी की वजह से हमारे को कन्फ्यूजन ऑफ वोट्स हो रही। इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग बहुत इन स्टेज ऑफ फियर साइकोसिस है, घबराहट में ये
इसकी वजह से जो है सो ये हरकतें शुरू कर डाले लोगों। लेकिन मैं ये अवैसी को बताना चाहूँगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक खटखटाएंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन हम कायम रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में हम इलेक्शन लड़ेंगे और उसको बता देंगे कि पब्लिक इनकलाब चाहती, पब्लिक चेंज चाहती। और ये दारुस्सलाम में बैठकर हम जो है सो फैसले करने वाले नहीं है। आप अपनी तरफ से आपका नुमाइंदा चुन के लेके आइए, उसी को वोट टिकट दिया जाएगा, पब्लिक का नुमाइंदा रहेगा, पब्लिक उसको वोट देंगे, पब्लिक उसको लेके आएंगी। हमारी तरफ से कोई सिलेक्शन नहीं रहेगा। हर हल्के से हर एरिया से पब्लिक जो है सो जिसको चुनेंगी, जिसको नुमाइंदा लेके आएंगी, हम उसी को जो है सो टिकट देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी पार्टी कोई ख़ानदानी पार्टी नहीं है। बाप अवैसी का सलाउद्दीन से अकबरुद्दीन, असदुद्दीन, उनके बाद और एक बुरहानुद्दीन, ये जनरल पब्लिक की पार्टी है, जनरल अवाम की पार्टी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि असदुद्दीन अवैसी बोलते हैं हमने 5 करोड़ 10 लाख रुपए जो है सो हल्के चंदन गुट्टे में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या हर घर पे 15-15 हज़ार रुपये मिले क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर घर पे एक आदमी को 15-15 हज़ार भी मिले उनके हल्के में तो 5 करोड़ नहीं होते। लोगों को मिसलीड करते, मिसगाइड करते, MRO RDO के साथ आके डिस्ट्रीब्यूट करते, खाली हाथ रख देते। तो इस तरीके की क़यादत है, इस तरीके की जो है सो की बदलाव लाना चाहिए। मैं हर घर में हर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब हमारा नारा रहेगा। घर इनकलाब, हर घर इनकलाब। हर घर के भाई बहनों माँ बाप बहन सबको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकलाब लाने की ज़रूरत है। इनकलाब अगर नहीं आएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। 70 साल से एक ही आदमी को टिकट देते आते हैं, 25-25 साल एक MLA रहता है, जबकि उसको मालूम है कि हम खिदमत करो पब्लिक की या ना करो, हम तो हमारी जगह हमारे को टिकट मिलने वाला है। तो इस तरह की अगर क़यादत रही, इस तरह का अगर सिलेक्शन रहा कैंडिडेट का, तो कौन खिदमत करेगा? हर 5 साल 10 साल में कैंडिडेट को चेंज करना चाहिए। उनको मालूम है अब जैसा अली बाबा 40 चोरे, असद बाबा 7 चोरा है, ये पूरे जो सो घर वो चोरा घर बांट लिए बोले जैसा है। ज़मीना इनके रहते हैं, इन्होंने जो सो पूरा फाइनेंस का धंधा इनका, मार्केट में पूरा ओल्ड सिटी में को तबाह करके रखे। आप जो सो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ, एक बार मौका दीजिए इनकलाब पार्टी को, हम ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बना के रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी पार्टी आम जनता की पार्टी है, हमारी पार्टी जो है सो आप लोगों की पार्टी है, हर कॉमन आदमी की पार्टी है। ये इनकलाब आना बहुत ज़रूरी है, अगर अभी नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। तख्तो ताज बदल डालो, जालिमों का राज बदल डालो। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर घर का आदमी आगे बढ़ के आना चाहिए और इनकलाब लाना चाहिए। ये आपको प्रूव है कि ये लोग परेशान है, बहरान है कि ये पार्टी एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बन चुकी है, इनकी मोनोपोली टूट रही बोल के जाकर लेटर देते स्टेट इलेक्शन कमीशन में। ये इनकी हरकतें हैं। ये लोग जो है सो इलेक्टोरल रोल में जो है सो कम्पीट नहीं कर सकते बोल के ऐसे हरकतें शुरू कर दिए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज लोग आप आकर यहाँ पर इस सभी भाई एक सवाल था आपसे कि जो ईद उल फितर का मौका है, तो ईद उल फितर के मौके पे जो है पब्लिक में एक बेचैनी देखी जा रही है कि नमाज़ पढ़ने के लिए, तो पब्लिक से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पब्लिक से ये अपील करूंगा कि क्योंकि हालात बहुत ख़राब है और हालात और ख़राब होते चले जा रहे हैं और ख़राब होंगे। ये जो शराब खोलकर जो सब मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ना, मंदिरों को पूजा नहीं करना, चर्चेस को नहीं जाना, लेकिन शराब लेना, लाइन में जो ठहर के शराबा ले रहे हैं, उसकी वजह से जो है सो जो फिगर 3, 4, 5 हुआ था, आज 65, 75, 40, 45 से कम नहीं हो रहा, वो भी छुपाया जा रहा। क्यों छुपाया जा रहा? ये बहुत सोचने वाली बात है। हर स्टेट में 300, 400 करेक्ट रिपोर्टिंग हो रही, हमारे स्टेट में क्यों छुपाया जा रहा? समझे ना? तो मैं पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए और हो सका तो घरों में नमाज पढ़िए। क्यों बोलते ये एक अच्छा मौका है जहां पर जो आप अपनी फैमिली के साथ एक मौका मिला है एक ज़माने के बाद कि घर में ईद की नमाज पढ़ने का। सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन होता और कोरोना वायरस से भी आप अपने आप को बचाइए, फैमिली को बचाइए, पड़ोसी को बचाइए, मोहल्ले वालों को बचाइए, आने वाले जनरेशन को बचाइए। है कि इंशाअल्लाह ताला जब तक सांस रहेंगी इनकलाब मिल्लत इनकलाब लाते रहेंगी। हैदराबाद में नहीं, तेलंगाना में नहीं, हिंदुस्तान में इनकलाब लाएंगे अल्लाह चाहता। ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन है, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत ऑल इंडिया रजिस्टर्ड पार्टी है। ये कोई तेलंगाना की रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। और अवैसी बोलते हैं उनकी ऑल इंडिया रजिस्टर्ड पार्टी है। आप जाके ऑनलाइन चेक करिए, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नहीं है। ऑनलाइन जो है रजिस्टर्ड पार्टी में इनकलाब मिल्लत पार्टी आएगा। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम और जिक्र नहीं है। आप लोग चेक करके मैं आप लोगों से दावा करता हूं कि अगर मल्ली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप जाके वेबसाइट पे चेक करिए, आप जाके ऑनलाइन चेक करिए। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ केसीआर। केसीआर के कंट्रोल में। केसीआर किसके कंट्रोल में? अवैसी के। तो केसीआर के ऑफिस से फोन गया,
इलेक्शन कमिश्नर को, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिसकी वजह से हमारे को लेटर शो कॉज नोटिस दिया हमारे को। तो इस तरीके से जो है सो इस तरीके की सियासत खेल रहे, इस तरीके की जो है सो बौखलाहट का शिकार हो चुके आप हैं। काउंटर में क्या देंगे उसके बाद? हम इसको जो भी लीगली हम करना है हम पूरा करेंगे। हम आपको पहले बता दें कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों बोलते तो ये पब्लिक की पार्टी है, ये आम जनता की पार्टी है। इनकलाब पब्लिक लेंगी, पब्लिक जीतेंगी, हर घर से इनकलाब निकलेगा, हर घर से पुकार निकलेगी, हर घर से बदलाव निकलेगा, हर घर से चेंज निकलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से मैं लोकसभा इंचार्ज सिकंदराबाद हल्के से मैं शुक्रगुजार हूँ और पूरे बातों से मुतमईन हूँ अब्बासी साहब के कि आज अब्बासी साहब ने कुछ आप लोगों के सामने कुछ चंद बातें जमात के बारे में पेश करी और सिकंदराबाद हल्के में कई तरीके के परेशानियां हैं, कई गयूर मजलूम मुसलमान हैं और हमारे सिख बिरादरी भाई हैं और हमारे हिंदू भाई है, एससी भाई, बीसी, तो सब हर कोई हर तबके में डेली वेजेस से आज हर कोई परेशान हाल है। लॉकडाउन के चलते, सडन लॉकडाउन के चलते उनको कोई रोज़गारी का जो है ना पहले से भी नहीं था, लॉकडाउन होने के बाद भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल हो या स्टेट क्या इक़दाम लेंगे आगे चलकर, अब ये लॉकडाउन पूरा ख़त्म होने के बाद आपकी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो आप लोगों ने शराब के अड्डे खोले, जहाँ पर कि हमको इबादत गाह खोल के हर किसी को दुआएं करने लगाना चाहिए था, वहाँ पे आज रेवेन्यू बनाने के लिए देखा गया, स्टेट बचाने के लिए देखा गया। आपका तो वादा था कि रेवेन्यू बाद में भी बढ़ सकती है, मगर हमको आवाम, हमारे वोटर्स की जो है ना ज़िंदगी बचानी है, इसके लिए ये लॉकडाउन को कंटिन्यू किया गया। पर चंद दिनों के बाद में ये देखने को मिला कि वो वादा ही वादा रह गया बेवफा का, और ये शराब की दुकान फिर से मजनूओं के खुल गए, जहाँ देखो वहाँ पे ये लोग पीने लग गए। और इतनी तकलीफ हो गई है आवाम को, रात के 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता। पहले कर्फ्यू का डर था, आज शराबी का डर है। लोग अपनी जान माल की हिफाजत कर रहे हैं बाहर नहीं निकल के। तो एक ऐसा खौफ पैदा हो गया आवाम के अंदर। तो अब ऐसे क्या इक़दाम होंगे आगे जाकर? क्या हमारे एरिया में हर जगह शहर में सीसीटीवी कवरेज, सीसीटीवियाँ हैं? क्योंकि लोग मास्क पहनते हैं, आगे जाके क्राइम रेट बढ़ेगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा? उसके बाद में उसको भी देखते हुए, नज़र में रखते हुए बहुत सारे ऐसे सवाल है कि हम करते जाएंगे तो आप लोग उसका जवाब भी नहीं दे सकेंगे और हम खुद जो है ना डिप्रेशन का शिकार होंगे, क्योंकि अब आवाम बहुत डिप्रेशन का शिकार है लॉकडाउन को चलते हुए। तो क्या ऐसे बातें हमको पेश करने का नहीं है। इंशाल्लाह आप इनकलाब पार्टी को आगे जाके एक मौका दीजिए। आने वाले बल्दिया इलेक्शन में बेशक ये पार्टी आवाम की है और नौजवानों को इसमें मौका दिया जाएगा। जहाँ पर सिकंदराबाद हल्के हैं, हर कोने गली में से इनकलाब जिंदाबाद का नारा रहेगा। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के हर कॉरपोरेटर को हम मौका देंगे खड़ने का। ये पार्टी नहीं चुनेगी, आवाम चुनेगी, आवाम लाके इसमें पेश करेगी। मैं आप लोगों से, नौजवानों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि शमूलियत हासिल करें और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जो है ना आपके उस पब्लिक में स्कीमात जो भी होंगे, जीएचएमसी के जो लीडर होंगे, फ़राइज़ होंगे, जो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, हम वो इक़दाम लाएंगे। हर गलियों में जाएंगे, हर किसी को बोलेंगे वोटर आईडी कार्ड का, राशन कार्ड का, और ये जो मसाइल है गवर्नमेंट से लीडर्स पूरे नहीं करते, हमारे कार्टून्स उसमें जो है ना ये पूरे करेंगे। इंशाल्लाह उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऐसा कुछ हमारे इक़दाम है, जैसा प्लानिंग सेटअप होएगा, अब्बासी साहब से बात करेंगे हम। उसके बाद से आने वाले दिनों में आप लोगों को खुशखबरी रहेगी। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत आवाम की पार्टी है, आवाम को मेहनत उनके लिए काम करेगी और मेहनती लीडर्स है इसमें, और आप लोगों से शमूलियत हासिल करने की मैं गुजारिश करता हूँ। आइए, दारुल अवाम है हमारा, हमारी पार्टी में आके आप लोग औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी।